दोस्तों, देखते देखते 2023 के 7 महीने बीत चुके हैं और इन 7 महीनों में निफ्टी ने 16,000 का मुंह भी देखा और 20,000 का। जब 2023 की शुरुआत हुई थी उस वक्त निफ्टी करीब करीब 18,100 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था और वहां से हम गिर के 16,960 के लेवल तक आए और फिर 16,960 के लेवल से हम लोग सीधा बिना रुके अपसाइड मोमेंटम देते चले गए और 20,000 कोई लेवल को टेस्ट करके अभी फिलहाल हम 19,600 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो जनवरी से लेके मार्च के बीच में निफ्टी यहां पे नीचे की तरफ आया, यानी कि 18,100 से 16,900, करीब करीब 1,200 पॉइंट की मूवमेंट। और फिर मार्च से लेके जुलाई तक, यानी कि करीब करीब 4 महीनों में निफ्टी ने यहाँ पे 16,900 से लेके 20,000, यानी कि ऑलमोस्ट 3,000 का लेवल, 3,000 का पॉइंट्स का रिटर्न निफ्टी ने यहाँ पे दिया है। अब इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो मार्च से लेके अभी तक, यानी कि 4 महीनों में 17.5% का रिटर्न हम लोगों को निफ्टी से मिल चुका है। यानी कि कोई स्टॉक नहीं, कोई म्यूचुअल फंड नहीं, केवल और केवल निफ्टी के ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करके बैठ जाते मार्च महीने से, तो अभी तक आपको कम से कम 17.5% का रिटर्न तो मिल गया होता। लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पे निफ्टी में 20,000 का नहीं, 21,000 का है 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले। साल खत्म होने में 5 महीनों का वक्त है और उसके बाद और 4 से 5 महीने इलेक्शन आने में। सो टोटल मिला के अभी हमारे पास 9 से 10 महीने का वक्त है 21,000 के लेवल को अचीव करने के लिए। देखना है कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। वैसे आज के इस वीडियो में आपको निफ्टी की एनालिसिस मिलेगी, मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे। ब्रॉडर होराइजन के बारे में तो हम बात करेंगे ही कि मंथ में या वीक में क्या हो सकता है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगले हफ्ते पर्टिकुलरली आप निफ्टी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। चलिए बिना और देरी किए हुए हम लोग सीधा आपको चार्ट पे लेके चलते हैं और फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको ये पूरा एनालिसिस बतलाते हैं। चलिए चार्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने निफ्टी का मंथली चार्ट लगाया हुआ है और निफ्टी के मंथली चार्ट में यहाँ पे जो अपने को कैंडल दिखाई दे रहा है वो एक शूटिंग स्टार कैंडल अभी तक बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी एक दिन बाकी है इस मंथ के ओवर होने में, लेकिन एक दिन में ज्यादा से ज्यादा निफ्टी क्या तो 100 पॉइंट ऊपर जाएगा या 100 पॉइंट नीचे जाएगा। तो इस शूटिंग स्टार पे इसका कुछ बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे आप देखो, जैसे मैं बात कर रहा था, ये वाली कैंडल आपकी जनवरी की है, ये वाली कैंडल आपकी मार्च की है। और मार्च महीने के बाद यानी कि अप्रैल महीने से अभी तक हम लोगों ने 4 महीने लगातार अपसाइड मोमेंटम दिया है और यहाँ पे अपना जो प्रीवियस हाई था, यानी कि 18,887 का, इस हाई को हम लोगों ने ब्रीच किया है, ब्रीच करके 20,000 के लेवल तक पहुंचे हैं। यहाँ पे अब खास बात क्या है, क्या खास बात यह है कि बहुत दिनों बाद हम लोगों को एक नेगेटिव कैंडल टॉप पे बनती हुई दिख रही है। और वैसे भी हम लोग काफी ऊपर तक जा चुके हैं, यहाँ पे प्रीवियस ऑल टाइम हाई से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे 1100 पॉइंट्स का मूवमेंट भी दे चुके हैं। तो यहाँ से हो सकता है हम लोगों को एक पुल बैक मिले या एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे हम लोगों को बनती हुई दिखाई दे। अब यहाँ पे अगर इनसाइड कैंडल बनेगा 1-2 महीने, तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये फ्लैग विद द पोल का एक ब्रेकआउट हम लोग देख सकते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे आता हुआ हम लोगों को दिख सकता है। लेकिन क्योंकि हम मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न में जाने के लिए ये जो रेंज आपको यहाँ पे मिल रहा है, बेसिकली ये 1100, लगभग आपको 1,000 पॉइंट्स का जो रेंज यहाँ पे दिख रहा है, इस 1,000 पॉइंट्स के रेंज में आपको अप्रोक्सीमेटली 2 महीने आपको टाइम बिताना पड़ेगा। जब तक हम 2 महीने नहीं बिताएंगे तब तक आप फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बारे में बात नहीं कर सकते। ठीक है। सो मंथली चार्ट में यहाँ पे अपने पास क्या टेक अवे रहा कि बहुत दिनों बाद एक बियरिश कैंडल टॉप पे बनता हुआ दिख रहा है। एक शूटिंग स्टार आपको मंथली कैंडल, मंथली टाइम फ्रेम पे पर्टिकुलर, आई मीन एक परफेक्ट शूटिंग स्टार आपको बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब हम लोग वीकली चार्ट पे चलते हैं और वीकली चार्ट पे चल के देखते हैं हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। अब आपके स्क्रीन पे यहाँ पे वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में यहाँ पे वाह क्या देखने को मिल रहा है, हमें एक इनसाइड कैंडल बनती हुई दिख रही है। लास्ट वीक हम लोगों ने यहाँ पे वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो, लास्ट वीक हमने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया था।
लास्ट वीक हमने शूटिंग स्टार बनाया था यहाँ पे निफ्टी के वीकली चार्ट पे, और इस वीक हमने इस शूटिंग स्टार के अंदर एक कैंडल बनाया है, यानी कि एक इनसाइड कैंडल बनाया है। शूटिंग स्टार एक्टिवेट तब होता जब हम इस कैंडल को थोड़ा नीचे की तरफ आके बनाते, यानी कि शूटिंग स्टार के नीचे हम कैंडल बनाते, तो ये शूटिंग स्टार अपना एक्टिवेट हो जाता है इस वीक में, और अगले हफ्ता में हम बियरिश ट्रेड ले सकते थे। लेकिन क्योंकि इस हफ्ता में हम लोगों को एक इनसाइड कैंडल मिल चुका है, सो अब यहाँ पे बियरिश ट्रेड लेने के लिए आपको फिर से इंतजार करना पड़ेगा कुछ एक क्रिटिकल लेवल्स को ब्रेक होने का। यहाँ पे अब आपके लिए क्रिटिकल लेवल्स क्या होंगे? सबसे पहला क्रिटिकल लेवल अगर आप देखोगे तो ये वाला रहेगा। ये वाला लेवल मतलब कि 2 वीक पहले का हाई। क्या था 2 वीक पहले का हाई? 19,562 का। लास्ट वीक का आपको लो पता है क्या था? 19,563। और इस वीक का लो आपको पता है क्या है? 19,564। देख रहे हो 19,562 को निफ्टी किस तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो अब यही लेवल आपके लिए क्रिटिकल लेवल बन जाएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करते हुए आपको दिखाई देगा, राइट। वीकली चार्ट पे अगर हम लोगों को बियरिश सेंटिमेंट चाहिए तो एक वीक यानी कि अगला सप्ताह हमें इस लेवल के नीचे आके क्लोज करना पड़ेगा, और अच्छा ये होगा कि हम लोग 19,500 के नीचे आके क्लोज करें। अगर हम लोग 500 के ऊपर रहते हैं तो ब्रेकडाउन के चांसेस निफ्टी के अंदर बहुत ही कम रहने वाले हैं। अब यह वाली मूवमेंट को आप देखो, जो मैंने आपको बताया मार्च महीने से, इस मूवमेंट को अगर आप देखोगे तो कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के नीचे जाके क्लोज नहीं कर रहा है। तो क्लियर कट अप ट्रेंड में हम चल रहे हैं। इनफैक्ट आज का जो कैंडल क्लोज हो रहा है या हुआ है आज का, यानी कि जुलाई महीने के लास्ट वीक का कैंडल, ये भी अपने प्रीवियस वीक के कैंडल के नीचे जाके क्लोज नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो हम लोगों का इस वीक का कैंडल क्लोज हुआ है वो भी प्रीवियस वीक के नीचे जाके हमने क्लोज नहीं किया है, यानी कि अभी भी हमारा अप ट्रेंड यहाँ पे बरकरार है। और अप डाउन ट्रेंड में हम यहाँ पे, या एक पुल बैक के बारे में हम तब सोचेंगे जब हम लोग एटलीस्ट 19,500 के नीचे जाके एक वीकली कैंडल क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे आपके साथ हो क्या सकता है? यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हाई प्रोबेबल चांसेस हैं वो ये है कि हम इस रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर जाएंगे। सेकेंड चांस यहाँ पे है कि हम इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आके क्लोज करेंगे, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली ऊपर के साइड में अभी फिलहाल निफ्टी अब जाएगा मेरे को थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। रीजन इज 20,000 का लेवल। 20,000 एक 40 वाला फिगर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। और इस लेवल का ब्रेकआउट जब होगा तो वो गैप अप ओपनिंग से ही होगा। ये बात आप जान के रखो, ये बात आप कहीं पे लिख के रख लो। 20,000 हम जिस दिन भी ब्रेक करेंगे वो एक गैप अप ओपनिंग के साथ ही हम ब्रेक करेंगे। डेली ट्रेड करते करते अगर आपको लग रहा है कि हम 20,000 को जाके ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है ऐसा होना, राइट। सो यहाँ पे आने वाले वीक में हम निफ्टी के अंदर फिर से एक इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिख सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी का हम एक रेंज जो बन गया है, यहाँ पे ऊपर के साइड में 19,980 का रेंज लेवल है, और नीचे के साइड में यहाँ पे आपको 19,564 का लेवल देखने को मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली आपका 400 पॉइंट का रेंज है ये। इस 400 पॉइंट के रेंज के अंदर भी हम आने वाला वीक स्पेंड करते हुए निफ्टी को देख रहे हैं। तो आपको करना क्या है? अगर निफ्टी यहाँ पे आपको नीचे की तरफ मिलता है कहीं पे, तो आपको वहां पे कोई ट्रेड नहीं लेना है नीचे की तरफ, यानी कि 19,560 के लेवल के आसपास। तो यहाँ पे आपको नीचे का ट्रेड लेना नहीं है, आपको वेट करना है। आपको देखना है क्या हम इस लेवल को ब्रेक करके डेली कैंडल पे क्लोज कर पा रहे हैं, या क्लोज करने की आशंका दिख रही है। अगर दिख रही है तो हम लोग पुट साइड का एक छोटा सा ट्रेड लेंगे वहां पे। लेकिन अगर हम लोगों को ये दिखता है कि हम लोग इस लेवल पे आके फिर से बाउंस मार रहे हैं जैसे पिछले 2 हफ्तों में हम लोगों ने किया है, तो वहां पे फिर अगेन वी विल गो फॉर अ सी ऑप्शन। हम फिर से एक सी साइड में ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे। और यहाँ पे आपको जो लेवल्स दिख सकते हैं वो 19,000, सबसे पहले आपको 19,700 का इंपॉर्टेंट लेवल दिखेगा। उसके बाद आपको मिलेगा 19,830 का लेवल, एंड उसके बाद आपको मिलेगा 9,980 का लेवल। इन लेवल्स के लिए हम यहाँ पे कॉल साइड के अंदर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। सो वीकली चार्ट से अपना टेक अवे क्या रहा
कि वीकली चार्ट में इनसाइड कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे निफ्टी को इंतजार करना चाहिए क्योंकि हमने लगातार 4 हफ्ता यहाँ पे एक अप मूव दिया है। प्लस अगर आप देखो लॉन्गर होराइजन तो हम लोग मार्च महीने से यहाँ पे अपसाइड मूव करते आ रहे हैं। सो यहाँ पे अब आइदर एक छोटा पुल बैक आना चाहिए या फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन बनना चाहिए। पुल बैक मैक्सिमम यहाँ पे कहां तक आ सकता है, 19,000 के लेवल तक आ सकता है। अगर हम 19,000 को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों के लिए थोड़ी टेंशन वाली बात हो सकती है। बट जब तक हम 19,000 के ऊपर हैं तब तक 21,000 का जो अपना टारगेट है लोकसभा इलेक्शन के पहले वो इंटैक्ट रहने वाला है। ठीक है, आई होप आपको वीकली चार्ट भी समझ में आया होगा। लाइक करके बताइए आपको एनालिसिस समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और हर सप्ताह अगर आपको इस टाइप की एनालिसिस चाहिए तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं डेली चार्ट पे। सो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर आप निफ्टी के देखोगे तो निफ्टी ने यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ से एक ट्रेंड लाइन बना के दिया हुआ है। अभी देखो ये वाली ट्रेंड लाइन ऊपर के साइड से आपकी बन रही है और नीचे जो अपना लेवल निकल के आया है जो मैंने आपको बताया है विच इज 560 का लेवल। ये लेवल अपना नीचे के साइड में एक सपोर्ट बना हुआ है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे एक और है कि यहाँ पे हम एक फ्लैग एंड पोल के बारे में बात कर रहे थे, आपको याद होगा। इस फ्लैग एंड पोल का यहाँ पे निफ्टी के पास जो लेवल है, जिस लेवल को फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट हुआ था, ये लेवल आपका है 19,511 के आसपास। इस लेवल को भी अगर हम नीचे की तरफ ब्रेक करके जाते हैं तो हम फिर से इस फ्लैग के अंदर एंट्री बना लेंगे अपनी। सो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपके लिए 19,511 भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करता हुआ दिखेगा। राइट, सो वीकली चार्ट पे आपका सपोर्ट क्या आ रहा है, 19,564 का या 65 का। और डेली चार्ट पे आपका सपोर्ट आ रहा है 19,511 का। ये दोनों लेवल्स आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस लेवल को हमने ऑलरेडी 2-3 बार टेस्ट किया है लेकिन ये लेवल अभी भी टेस्टेड नहीं है, अनटेस्टेड लेवल है। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो वहां पे मैं प्रेफर करूंगा यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई करना। भले यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक मूव मिल जाए लेकिन वो मूव सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि हम बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद पहली बार इस लेवल पे आ रहे हैं। तो इस लेवल पे बायर्स एक्टिवेट होते हुए आपको दिखेंगे, स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ से होगी और आपको एक क्विक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो आने वाले वीक में क्योंकि हम इस लेवल के बहुत करीब हैं, ये वाले वीक की अपनी क्लोजिंग हुई है 19,646 के आसपास। सो इस लेवल से हम करीब करीब 100 पॉइंट की दूरी पे खड़े हैं। यहाँ पे इजीली हम लोग हो सकता है मंडे को ही इस पॉइंट पे आ जाएं, इस लेवल पे आ जाएं। और इस लेवल पे हम अगर आएंगे तो हम वहां पे कॉल ऑप्शन बाई करने के बारे में सोचेंगे, ना कि पुट ऑप्शन। पुट हम लोगों को कब बाई करना है, जब डेली चार्ट पे हम लोग एटलीस्ट 565 के नीचे आके क्लोज करें। और अगर हम लोग 500 के नीचे आके क्लोज करेंगे तो और भी अच्छी बात है, तब हम लोग पुट साइड के ट्रेड में घुस सकते हैं। और हमारा वहां पे पुट साइड के ट्रेड के लिए जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 19,300 के लेवल्स तक का निकल के आएगा। और 300 के बाद अगर आप देखोगे तो 19,170 का आपका नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा। और इसको भी अगर हम ब्रीच कर देते हैं देन 19,050 आपका फाइनल टारगेट रहेगा डाउन साइड में। ये है नेक्स्ट वीक में निफ्टी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मंथली चार्ट पे हमने देखा, क्या देखा मंथली चार्ट पे, कि मंथली चार्ट पे एक नेगेटिव कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार बनी है। वीकली चार्ट पे हमने देखा, क्या देखा, वहां पे इनसाइड कैंडल बनी हुई है, एक रेड कैंडल बनी है और यहाँ पे एक फ्लैग विद द पोल पैटर्न इन प्रोग्रेस हो सकता है। अगर हम आने वाले 2 सप्ताह को इसी तरीके से इस रेंज के अंदर टाइम बिता देंगे तो ये एक फ्लैग विद द पोल पैटर्न बन सकता है। और डेली चार्ट में ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि हम डबल टॉप बना के यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करें। और नीचे की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो 19,050 विल बी माय फाइनल टारगेट। लेकिन पुट साइड में एंट्री तब बनेगी हमारी जब हम 19,500 के नीचे कोई डेली कैंडल को क्लोज करेंगे। ठीक है, चलो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी, समझ में आया होगा नेक्स्ट वीक का लेवल्स। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फेलो ट्रेडर्स के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।